बहुत पुरानी बात है। धनी राम नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें एक रूबी नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन वह पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है और कहती है, अरे इस कुएं में तो आज कोई आया ही नहीं, मैं सबसे जल्दी आ गई हूँ। और अचानक से रूबी का पैर फिसल जाता है और वह कुएं के अंदर गिर जाती है। इधर रूबी के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। अरे सुनते हो जी, रूबी अभी आई नहीं, जरा देख के आइए कहाँ रह गई रूबी। अरे भगवान, तुम क्यों परेशान होती हो? अभी आ ही रही होगी, किसी से बातचीत करने लगी होगी, तुम चिंता मत करो। अरे जी आप जल्दी से जाइए, मेरी जी बहुत घबरा रहा है, कृपया करते जल्दी जाइए और रूबी को देख कर आइए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो भगवान, मैं जाता हूँ। और रूबी के पिताजी वहाँ से रूबी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और गली में चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं, अरे रूबी बेटा कहाँ हो? अरे रूबी बेटा कहाँ हो? बहुत देर ढूंढने के बाद रूबी नहीं मिलती और रूबी के पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। रूबी के पिता के रोने की आवाज़ सुनकर एक श्यामू नाम का एक आदमी उनके पास आता है। अरे दादाजी, मुझको बताइए आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी रूबी पानी भरने के लिए गई थी, बहुत देर हो गई, ढूंढने पर भी वह नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं अब क्या करूं? अरे दादाजी, आप क्या पता यहाँ ढूंढ रहे हो और आपकी बेटी घर में चली गई हो। आप चिंता ना कीजिए, मिल जाएगी जल्दी आपकी बेटी, घर जाइए। और रूबी के पिता वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते हैं, यह देखने के लिए कि मेरी बेटी आई है या नहीं। रूबी की माँ पूछती है कि कहाँ है बेटी, लेकिन रूबी के पिता चुपचाप शांत खड़े थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर कहते हैं कि अरे क्या बताऊं भगवान, बहुत ढूंढा लेकिन रूबी का कहीं आता पता ही नहीं है, वह पता नहीं कहाँ चली गई। अरे जी कहीं से भी मेरी रूबी को ले आइए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे ले आइए। अरे तुम भगवान चिंता मत करो, रो मत, रूबी अपनी आ जाएगी, कुछ उसके साथ गलत नहीं हुआ होगा। रूबी तो वहाँ मरी पड़ी थी और उसकी आत्मा खड़ी हो जाती है और कहती है कि अरे मैं तो मर गई, अब क्या होगा मेरे माता पिता का? अब कैसे मैं उनकी सेवा करूंगी? फिर अगली सुबह राजेश नाम का एक व्यक्ति उसके माता पिता के घर के बाहर आता है और चिल्लाने लगता है, अरे निकलो जल्दी से, कहाँ रह गए? बहुत दिन से मेरा किराया नहीं दिया तुम लोगों ने, निकलो। इतना सुनकर रूबी के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, हमारे पास कुछ पैसा और कुछ भी खाने को नहीं है, तो अब हम तुमको कहाँ से पैसा दे दें? हमारी एक बेटी थी, वो अभी कल से गायब है, वही हम लोगों को पैसे कमा कर खिलाती थी, अब हम क्या करें? देख बुड्ढे, मैं ऐसी वैसी बात नहीं सुनना चाहता, चुपचाप मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा तू समझ भी नहीं पाएगा। तेरी बेटी तो कहीं भाग गई होगी। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसा मत कहो मेरी बेटी को, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, पता नहीं कहाँ बेचारी चली गई। देखो माता जी, मैं आज तो जा रहा हूँ, लेकिन कल मैं जब आऊँगा तो मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और राजेश वहाँ से गुस्से में चला जाता है और बूढ़े माता पिता, अरे रूबी के पिता, अब मैं क्या करूं? हम लोग कैसे अब इनका पैसा चुकाएंगे? अब हम लोग के खाने के पैसे तो है नहीं, अब हम क्या करें? अगर हमारी बेटी होती आज तो हमें ऐसा दिन ना देखना पड़ता। बेटी तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। फिर रूबी के माता पिता घर के अंदर चले जाते हैं और रूबी की आत्मा अचानक से आ जाती है। अरे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दुख नहीं होने दूंगी। ये लीजिए थैली, अब आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।
फिर रूबी की आत्मा गायब हो जाती है और अगली सुबह रूबी के पिताजी टहलने के बाद घर आते हैं तो सामने देखते हैं कि अरे ये कैसी थैली है, इसमें कौन रखते चला गया, चलो देखता हूँ कि इसमें क्या है। अरे इतने सारे पैसे हैं इसमें तो। अरे रूबी की अम्मा कहाँ हो, जल्दी से आओ, रूबी की अम्मा इधर आओ। अरे क्यों गला गला फाड़ के चिल्ला रहे हो, बताओ क्या बात है। रूबी की अम्मा जरा इस थैली में देखो कितने सारे पैसे हैं। अब हम लोग को तो चिंता की जरूरत नहीं है, जरूर हमारी रूबी ने ही ऐसा किया होगा। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है हमारी रूबी यही कहीं है। रूबी बेटा कहाँ हो। फिर अचानक से रूबी की आत्मा वहां आ जाती है और दोनों माता पिता खुश हो जाते हैं। अरे बेटा ये तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बिना तो घर सूना हो गया था। अरे पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं पानी भरने गई थी और फिसलते कुएं के अंदर चली गई थी जिससे मेरी मृत्यु हो गई। अरे बेटा अब तुम आ गई हो, अब कहीं मत जाना, अपनी माँ को छोड़ते मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अरे माँ अब मैं मर चुकी हूँ, अब मुझे ऊपर जाना होगा। इस थैली में इतने पैसे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरा समय आ गया है, आप दोनों रोइएगा मत, मैं चलती हूँ। और रूबी की आत्मा स्वर्ग के लिए प्रस्थान करती है और रूबी के माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं।